सरोज मंगल स्टैंडर्ड 7th में इंग्लिश का सब्जेक्ट लेसन पढ़ रहे थे हम लोग, द वेलकम। इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। कल पेज नंबर 63 तक हम लोगों ने पढ़ा था नील रतन और चतुर्भुज की जो मुलाकात होती है, उसके बाद आगे क्या होता है हम लोग पेज नंबर 64 पर देखेंगे बच्चों। यहाँ लिखा था इंटर द जमींदार। इंटर यानी दाखिल होना, ये वर्ड बार बार यूज हुआ है। इंटर यानी दाखिल होना, एग्जिट यानी के बाहर। तो तमाम बच्चे पेज नंबर 64 पर देखेंगे जमींदार क्या कहते हैं। आह चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकाटा ऑल दिस टाइम। चतुर्भुज से जमींदार पूछते हैं आप इतने दिनों से कलकत्ता में क्या कर रहे थे। चतुर्भुज, आई हैव जस्ट फिनिश माय एमए सर। मैंने अभी अभी एमए खत्म किया है, यानी एमए का इम्तिहान पास किया सर। सर का मतलब होता है मोहतरम, आली जनाब। आमतौर से तमाम बच्चे टीचर को ही सर समझते हैं, उस्ताद, लेकिन सर का लफ्जी मानी होता है मोहतरम, आली जनाब। ओके। जमींदार, ओ दिस कैट ऑफ योर्स इज ए ट्यूनर। क्या ये बिल्ली आपकी है? ये बहुत खूबसूरत है। स्ट्यूनर यानी कि बहुत खूबसूरत। आई मस्ट से, मैं कहना चाहूंगा, व्हाई डोंट यू ड्रॉप बाय माय प्लेस विथ योर कैट सम टाइम दिस इवनिंग। जमींदार चतुर्भुज बाबू को कहते हैं क्यों ना आज शाम में आप ये बिल्ली को मेरे घर छोड़ दें। द बॉयज वुड बी डिलाइटेड। लड़के खुश हो जाएंगे। डिलाइट यानी खुश होना। चतुर्भुज, ऑफ कोर्स, क्या कहता है? जरूर। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। दे हैवंट सीन मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इतने दिनों से वो लोग मुझे नहीं देखे हैं ना। जमींदार, यस आई सपोज सो। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ। बट व्हाट आई मीन इज इवन इफ यू कांट कम योरसेल्फ, सेंड बेनी राउंड विद द कैट। जमींदार क्या कहते हैं, अगर आप घर नहीं आ सकते तो मैं बेनी को भेज दूंगा बिल्ली को लेने के लिए। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट। मैं चाहता हूं कि लड़के इसे देखें। कॉस में लिखा है देखो, एग्जिट जमींदार। स्टेज पर ड्रामा हो रहा है। जमींदार ने अपना किरदार पूरा किया, उसके बाद वो एग्जिट हो गया, बाहर चला गया। इंटर अंकल सतु। अब एक चचा अंकल सतु दाखिल होते हैं। वो क्या कहते हैं देखो, हाउ आर यू माय बॉय। मेरे लड़के, मेरे बेटे, कैसे हो तुम। बीन अवे लॉन्ग टाइम हैवंट यू। काफी अरसा हो गया आप नजर नहीं आए, आपसे मुलाकात नहीं हुई। चतुर्भुज, दैट्स राइट, हाँ सही है। देयर वेयर सो मेनी एग्जामिनेशंस। मैं बहुत सारे इम्तिहानात आगे देश रहे थे, यहाँ उसकी बात पूरी नहीं हुई। सतु, दिस कैट ऑफ योर्स। क्या ये बिल्ली आपकी है। चतुर्भुज, फ्यूरियसली। कॉस में लिखा है देखो, फ्यूरियसली यानी बहुत गुस्से से। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। अबाउट टू लीव, मैं यहां से जाता हूं। सतु, हे वेट ए मिनट, दिस कैट। एक मिनट रुक जाओ, ये बिल्ली। यहां भी उनका सेंटेंस अधूरा है। चतुर्भुज, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू। आज मुझे काम है। सतु, ओ कम ऑन, नाउ आंसर ए सिविल क्वेश्चन। मेरे ये सादा से सवाल का जवाब दो। दिस कैट। चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विथआउट अनदर वर्ड। कुछ और कहे बगैर चतुर्भुज लंबे लंबे डिग भरकर वहां से चलने लगता है, यानी लंबे लंबे कदमों से वो आगे जाने लगता है। जस्ट लुक एट दैट, इट्स एजुकेशन दैट्स रनिंग दीज यंग पीपल। वी नो what they are worth, but they are stuffed full of conceit। यहां पर क्या लिखा है, just look at that, इसकी तरफ देखो। He is its education, ये तालीम है। That's running these young people, जो ये बच्चों में आज ये जो तालीम है, ये उसका असर है। We know, हम जानते हैं, what they are worth, कि उसकी क्या कीमत है। But they are stuffed full of conceit। Stuffed full of conceit यानी अपने आप पर बहुत भरोसा और बहुत फख्र होना। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं, यहाँ नीचे लिखे हैं, उसका मायने लिखा है और मानी भी इंग्लिश में लिखा है। मैंने उसको यहाँ पर उर्दू में भी आप लोगों को लिखकर बताया है। अभी तक यहाँ जो न्यू वर्ड यूज हुए हैं,
ड्रॉप बाय माय प्लेस यानी विजिट माय हाउस यानी मेरे घर आना। फ्यूरियसली एंग्रीली बहुत गुस्से से। स्ट्यूनर वेरी ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत। डिलाइटेड वेरी हैप्पी बहुत खुश। वी नो व्हाट दे आर वर्थ यानी वी नो दैट दे डोंट हैव मेरिट और गुड क्वालिटीज यानी हम जानते हैं कि उनके अंदर कोई अच्छी खूबी और सलाहियत नहीं होती। ए सिविल क्वेश्चन, ए पोलाइट क्वेश्चन, एक सादा सवाल। स्टफ फुल ऑफ कंसाइट यानी वेरी वेरी प्राउड ऑफ वन सेल्फ यानी अपने आप पर फख्र करना, अपने आप पर भरोसा रहना। साइड में देखेंगे बेटा आप लोग वहां मार्जिन में 3 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने यहां पर उसका शॉर्ट में आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन है हु इज बेनी, बेनी कौन थी, मैं लिख दिया यहां पर। मस्ट बी ए डॉटर ऑफ जमींदार, जमींदार की बेटी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक अंकल सत्तू इज हाईली एजुकेटेड, क्या अंकल सत्तू बहुत तालीम याफ्ता थे? नो नॉट एट ऑल, ही हैज एजुकेशन। उन्होंने यहाँ पर लंबा भाषण दिया ना कि आज के बच्चे हैं क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप पर फख्र करते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं, वो तो ऐसा बोल दिए। तो इस सवाल से हमें लगता है कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे। नो नॉट एट ऑल, ही हैज एजुकेशन, उनको तालीम से तो नफरत थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइड्स अवे, स्ट्राइड्स अवे ये वर्ड यूज हुआ है, इसका मायने क्या है? यहाँ लिखा हूं लंबे लंबे डिग भर कर चले जाना। बच्चों आप देखेंगे कल हम लोग जब पढ़े थे पेज नंबर 63 पर यहाँ भी 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस, ये मंजर कहाँ का है? तो उसका जवाब है इन ए विलेज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एग्जामिनेशन हैज चतुर्भुज पास, चतुर्भुज ने कौन से इम्तिहान पास किया था? एमए। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डज चतुर्भुज हैव विथ हिम, चतुर्भुज के साथ क्या था? ए कैट। ये पेज नंबर 63 के 3 जवाब, 64 के जवाब, ये 65 के जवाब मैं यहाँ लिखा हूँ बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पेज नंबर 64 तक हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं पेज नंबर 65, यहाँ पर लिखा है सीन सेकंड। अब यहाँ से दूसरा मंजर शुरू होता है इनसाइड चतुर्भुज हाउस, चतुर्भुज के घर के अंदर का मंजर है बच्चों। पहला लिखा है मैड, मैं यहाँ लिखा था मैड यानी नौकरानी खादमा। अरे एक मैड हम लोग ऐसे लिखते हैं MADE मैड, ये मैड का पास्ट टेंस है मैड। मैड यानी बनाना, मैड यानी बनाया, हम लोग पढ़ते हैं ना मेड इन इंडिया, इंडिया का बना हुआ है, मेड इन चाइना है। और ये मैड यानी खादमा नौकरानी। तीनों की देखो ये दोनों की आवाज है मैड मैड। होमोसा होमोफोन्स, आवाज एक ही है, स्पेलिंग अलग मीनिंग भी अलग। यहाँ और लिखो हियर हियर, होमोफोन्स है। ये हियर यानी यहाँ, ये हियर यानी सुनना। सी सी देखना और समझना, दीज ऑल आर होमोफोन्स यानी एक ही आवाज वाले अल्फाज है ना बेटा। बीच में हम लोग ये भी देखते चल रहे हैं, मायने देख रहे हैं, पास्ट टेंस देख रहे हैं, होमोफोन्स देख रहे हैं। हाँ अब सेकंड सीन में क्या है मैड यानी कि नौकरानी क्या कहती है मदर दादा बाबू हैज कम होम इन ए ब्लेजिंग टेम्पर, दादा बाबू घर आ रहे हैं लेकिन कैसे? ब्लेजिंग टेम्पर, ब्लेजिंग टेम्पर यानी बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में। मदर कहती है व्हाई, क्यों, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या माजरा है? मैड आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इंटर चतुर्भुज, चतुर्भुज दाखिल होता है। लिटिल बॉय दादा कैन आई हैव दिस कैट, बंगाल में कलकत्ता के लोग बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो वो लड़का क्या कहता है दादा यानी भाई कैन आई हैव दिस कैट, क्या ये बिल्ली मैं ले लूं? चतुर्भुज स्लैप्स हिम हार्ड, उसको एक तमाचा मारता है। कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट, दिन भर से मैं कैट कैट सुन रहा हूं। मदर नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री, ही कम्स होम आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम एंड दीज ब्राड्स स्टार्ट अनॉइंग हिम एट वंस। माँ बच्चे के फेवर में कहती है इतने दिनों बाद वो घर आया है, आप लोग उसे गुस्सा मत दिलाओ। टू चतुर्भुज लेट मी हैव द कैट सन, माँ कहती है बेटे से तो बिल्ली मुझे दे दो। आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बॉय, माँ कहती है बिल्ली मुझे दे दो, मैं उसे कुछ चावल और दूध देती हूँ
यहाँ तक बच्चों समझो। उसके बाद देखो एक तस्वीर बनी है घर, उसके नीचे भी चतुर्भुज कहता है फ्यूरियसली, गुस्से से, हियर मदर यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट, आई शांट स्टॉप टू इट। गुस्से में कहता है माँ ये बिल्ली लो, तुम इसे अच्छी से खिलाओ पिलाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आई एम लिविंग एट वंस, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। मदर प्लेंटिवली, प्लेंटिवली रोहांसी होकर रोते हुए माँ कहती है व्हाट मेक्स यू सच ए थिंग, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? योर मील इज रेडी एंड वेटिंग डियर, यू कैन सिट डाउन इट एज सून एज यू हैव हैड योर बाथ, तुम जल्दी से नहा लो, तुम्हारा खाना तैयार हो, खा लो। माँ बच्चे के फेवर में बोल रही है, अपने बेटे चतुर्भुज के लिए बोल रही है कि तुम उतना नाराज मत हो, इतना गुस्सा मत हो, खाना रेडी है, जल्दी से नहा लो और खा लो बच्चों। यहाँ तक हमारा हुआ पेज नंबर 65। आगे का बच्चों इंशाअल्लाह हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सीन नंबर 3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तमाम बच्चे। ओके, चलो अस्सलाम वालेकुम।